क्या बोलती पब्लिक, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आइए आज की जो वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी मजेदार चैप्टर आपका किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आज की जो वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं आपकी मज़ेदार टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किरण प्रकाशिकी यानी प्रकाश। ठीक है, किरण प्रकाशिकी यानी प्रकाश के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। प्रकाश यानी कह सकते हैं इसे लाइट। ठीक है, प्रकाश को क्या होता है हिंदी इंग्लिश में लाइट। ठीक है, प्रकाश क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं, फिर समझेंगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश, अगर आपसे हम पूछूं कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को, दुनिया का हर एक वस्तु को देख सकते हैं प्रकाश के माध्यम से। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? अगर आप अंधेरे में जाते हैं, ठीक है, रात को समय, ठीक है, या अपने रूम में जो अंधेरा है, ठीक है, उस रूम में जाते हैं या रात के समय जाते हैं, तो क्या आप किसी वस्तु को देख पाते हैं कि वो वस्तु वहाँ पर है? नहीं देख पाते। प्रकाश के माध्यम से ही देख पाते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश, हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से, जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। क्या है प्रकाश? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को, दुनिया का हर एक वस्तु हो, कहीं भी हो, हम लोग प्रकाश के माध्यम से ब्रह्मांड में भी, ब्रह्मांड का जितने भी जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक है, उन वस्तु को हम लोग देख सकते हैं किसके माध्यम से? तो प्रकाश के माध्यम से। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कि अगर आपको प्रकाश मतलब किसी वस्तु को देखना है तो आप प्रकाश किस पर पड़ेगा कि आप वस्तु को देख सकते हैं? क्या आप अपने आँख पर जब लाइट मारेंगे, ठीक है, लाइट जलाएंगे, तो क्या उस वस्तु को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि जो प्रकाश होता है वो आपकी आंखों पर पड़ रहा है, तो वस्तु आपको दिखेगी, आप वस्तु को नहीं। अगर आप उसी लाइट को अगर कोई वस्तु पर जलाते हैं तो कहते हैं हाँ वो वस्तु वहाँ पर है। आप वस्तु को देखेंगे वहाँ पर, जब वस्तु पर प्रकाश पड़ेगी तो आप जो वस्तु पर प्रकाश पड़ेगी, जो उसका प्रतिबिंब होता है वो हमारी आंखों पर बनता है, और जब हमारी आंखों पर बनता है वो प्रतिबिंब, तो हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, हम वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश ही क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? अगर आपको इतना समझ में आ गया तो और बात करें। ठीक है, अब प्रकाश की जो क्या होती है वो चाल होती है। ठीक है, प्रकाश की जो चाल होती है क्या होती है? प्रकाश की चाल की बात करें तो जो प्रकाश की चाल होती है वो चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। किसकी चाल? तो प्रकाश की चाल। और तरंगदैर्ध्य की बात करें, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की बात करें, तरंगदैर्ध्य की बात करें तो जो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होती है वो आपका तरंगदैर्ध्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। किसकी तरंगदैर्ध्य? तो प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ठीक है, ये आपकी जो प्रकाश के छोटा मोटा टॉपिक था, आप 10th में भी इसको पढ़े हैं। ठीक है, तो थोड़ा उसको रिवीजन करेंगे। प्रकाश के परावर्तन भी पढ़े हैं तो थोड़ा सब मिलेगा अच्छे तरीके से। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात कर लेते हैं कि जो प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है, क्या होता है। ठीक है, तो इसको इरेज कर लेते हैं। सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं।
चलिए अब समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का क्या है? परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन, यानी परावर्तन मतलब कि परावर्तित हो जाना। ठीक है, परावर्तन मतलब कि परिवर्तित हो जाना, लौट जाना कह सकते हैं। परावर्तन मतलब लौट जाना कह सकते हैं। जब प्रकाश किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराकर, जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, क्या होती है? वो प्रकाश का परावर्तन होता है। जब प्रकाश क्या है? जब प्रकाश क्या हो रहा है? जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकनी सतह से टकराकर, हम लोग एक दर्पण बना दिए। ठीक है, जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकनी सतह से क्या हो रही है? यहाँ पर प्रकाश आ रही है, ये आपकी प्रकाश आ रही है। जब प्रकाश किसी पालिशदार चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाते हैं। समझ गए? प्रकाश जब एक ओर से प्रकाश आ रही है, इधर से प्रकाश आ रही है, एक टकरा कर क्या रही है? वापस लौट जा रही है उधर, तो परावर्तित हो रही है। जब वो परावर्तित होगी तो वो प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक अभिलंब डाल देते हैं। ठीक है, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब। तो देखिए, जो ये जब प्रकाश आ रही है तो ये जो किरण है, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, ये जो किरण क्या है? ये किरण है आपतित किरण, और ये जो किरण है ये है परावर्तित किरण। ठीक है, ये किरण क्या है? आपतित किरण, और ये किरण क्या है? परावर्तित किरण। ठीक है, ये किरण आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब। तो जो आपतित किरण होती है, जो आपतन कोण होता है, ठीक है, ये जो कोण होता है आपतन कोण, और ये परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, इसे कोण I से दर्शाते हैं, इसे कोण R से दर्शाते हैं। तो ये जो कोण होता है, कोण आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और इसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, तो ये जो कोण है, इस कोण में क्या होता है? बराबर होता है। लिख सकते हैं कोण I बराबर कोण R। ठीक है, कोण I बराबर कोण R। जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन होता है आपतन कोण, वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कोण I बराबर कोण R हो जाएगा। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद करें सूत्र नियम के बारे में। ठीक है, नियम के बारे में, प्रकाश का जो नियम है, ठीक है, प्रकाश का जो नियम है, ठीक है, लॉ ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का नियम क्या कहता है? आपका एकदम सेम तरीका से, एकदम आसान तरीका है। आप इस चित्र के माध्यम से प्रकाश का नियम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? हम पे छोड़िए। कैसे लिखेंगे? हम पे छोड़िए। कैसे हम बताऊंगा, आप समझिए। ठीक है, तो देखिए, प्रकाश के जो किरण कैसे नियम कैसे लिखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं, आपतन बिंदु पर होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही बिंदु, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही बिंदु पे, मतलब कि एक ही बिंदु पर या
आपके आपतन बिंदु पर या एक ही तल में होते हैं, वो प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम होता है। ठीक है, प्रकाश का पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब एक ही बिंदु पर होते हैं, प्रकाश का पहला नियम। अब दूसरे नियम की बात करें, प्रकाश के दो नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। ठीक है, तो दूसरा नियम की बात करें, दूसरा नियम की आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I बराबर कोण R होता है। ठीक है, इसे कहते हैं आपतन कोण, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण में क्या होता है, बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। ये दो नियम है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे आपको समझ में आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब के बारे में समझ लेते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, प्रतिबिंब तो एक्सपीरियंस कर लेते हैं फटाफट। अब समझते हैं प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब जो होता है, जिससे हम लोग इंग्लिश में अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इमेज करते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब जब क्या होता है कि जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, जब हम किसी दर्पण के सामने, चाहे हम लोग दर्पण के सामने खड़े होते हैं, ठीक है, अपना बाल झाड़ने के लिए क्या होते हैं, जब खड़े होते हैं तो जो उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, जो उसका इमेज बनता है, आकृति बनती है, जो हमारे क्या होता है, आकृति बनती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कहने क्या हुआ, जब आप क्या करते हैं, किसी दर्पण के सामने, ठीक है, खड़े होते हैं, तो जो आपकी जो आकृति बनती है, ठीक है, जो आकृति बनती है, मतलब कि हम जाकर दर्पण तक खड़े हो गए और वो सेम टू हमारा क्या हो रहा है, आकृति बना रही है, आकृति बन रही है। तो जैसे हम यहाँ पर ऐसे ही दिख रहे हैं, और वहाँ आईने में भी, शीशे में भी, दर्पण में भी हम उसी तरीके से दिख रहे हैं, तो वो क्या हो रही है, हमारी आकृति बना रही है, तो उसे प्रतिबिंब कर रहे हैं। हम तो डबल तो नहीं होंगे, वो हमारी प्रतिबिंब ही बनाएंगे, तो उसे क्या है, वो प्रतिबिंब होता है, जो हमारी आकृति बनाती है। ठीक है, तो वो प्रतिबिंब होता है। अब प्रतिबिंब के बारे में बात करें तो ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से, पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जिसे रियल इमेज कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज कहते हैं। अब कहेंगे रियल इमेज क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर लोग प्रतिबिंब की बात करते हैं, यहाँ पर प्रतिबिंब की बात करें तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब होती है वो हमारी आकृति का क्या करती है, आकृति मतलब कि जो हमारी आकृति होती है वही बन जाती है, जैसी हमारी ऐसी आकृति थी वही बने। जैसे यहाँ पर बात करें तो ये एक दर्पण है, ठीक है, ये हम दर्पण बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह का समझिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग रखे एक वस्तु रख दिए, ठीक है, चाहे हम खड़े हो जा रहे हैं, ठीक है, हम खड़े हो गए, ठीक है, एक यहाँ पर वस्तु, तो यहाँ पर सेम क्या आकृति का क्या बना रहा है, सेम आकृति का इस दर्पण में भी बना रहा है, सेम आकृति का इस दर्पण में भी क्या हो रहा है, बना रहा है। तो ये क्या है, ये प्रतिबिंब था। अब हम लोग बात कर रहे थे रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। तो यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरण, यदि किसी बिंदु से वस्तु, चाहे जो वस्तु है उस वहाँ से जो प्रकाश, जो किरणें चलती है, क्या होती है, किरणें चलती है, परावर्तन के पश्चात क्या होती है, देखिए, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है। जो बिंदु वास्तव में मिलती है, जो प्रकाश की वस्तु से जो किरणें आती हैं, ठीक है, जो वस्तु की जो प्रकाश से किरणें आती हैं वो वास्तव में मिलती है परावर्तन के पश्चात, तो वास्तव में मिलती है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। जैसे आप सिनेमा के पर्दे देखोगे, मूवी देखते होंगे सिनेमा वाले, तो जो वो सिनेमा वाले जो पर्दे होती हैं, वो पर्दे होते हैं, वो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। जब आप वीडियो शूट करते हैं तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है, रियल इमेज होता है वीडियो शूट करने।
ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और यहाँ पर बात करें आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, तो यदि किसी बिंदु से वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए हम लोग इसमें पढ़े थे परावर्तन के पश्चात, क्या है परिवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में जहाँ पर मिलती है और यहाँ पर वास्तव में नहीं मिलती है तो आभासी में आभास होता है, आभासी हो, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आप फोटो शूट करते हैं, जब फोटो खींचते हैं, ठीक है, तो सेल्फी लेते हैं तो वो क्या होती है, वो आपकी इमेज बनाती है। इमेज तो प्रतिबिंब बनाती ही है, आभासी प्रतिबिंब बनाती है, वास्तव नहीं बनाती है। तो क्या हो गया, वो क्या हो गया आपका, ये आपका आभासी प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। तो आपको बता दें जितने भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में, मजेदार वीडियो में। और बात करें जो आने वाली वो वीडियो है, ठीक है, जो आने वाली वो वीडियो है वो आप का गोलीय दर्पण के बारे में है, और उसमें मिलेगा गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।